नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस 2018 की। पीसीएस 2018 का अभी हाल ही में परिणाम आया है। परिणाम आते ही परिणाम विवादों में चला गया है। विद्यार्थियों के बहुत सारे आरोप हैं। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा आरोप ये है कि स्केलिंग में छेड़छाड़ हुई है। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के समय बताया गया था कि स्केलिंग होगी, उसके बाद में स्केलिंग नहीं हुई, जिससे मानविकी के जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए हैं और जो हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। ये देखिए मेरे पास है पीसीएस 2018 का नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलिंग सिस्टम विल रिमाइन एप्लीकेबल इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो स्केलिंग लागू होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया था। और उसके बाद में विद्यार्थियों का कहना है कि स्केलिंग को हटा दिया गया है और ये जो मामला है कोर्ट चला गया है। विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग को सूचना के अधिकार के तहत बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे थे, लेकिन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने अभी तक कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये देख सकते हैं मेरे पास आरटीआई है जिसमें विद्यार्थियों ने पूछा है, और ये लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन का जो ऑफिस है वहाँ की मोहर भी आप देख सकते हैं, अखिलेश कुमार सरोज। इन्होंने पूछा है कि जो स्केलिंग है वो लागू है या नहीं है। इसके बारे में भी लोक सेवा आयोग ने कभी भी कोई भी बयान नहीं दिया है। और ये उत्तर प्रदेश के जो विशेष सचिव है उन्होंने भी ये पत्र लिखा है लोक सेवा आयोग के सचिव को, और पूछा गया है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के जो परिणाम में नियमावली में कोई बदलाव किया गया है नहीं या नहीं किया गया, इसके बारे में बताया जाए। और जब विद्यार्थियों ने आरटीआई के माध्यम से पूछा तो ये जवाब दिया गया। लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री अखिलेश कुमार सरोज, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, द्वारा प्रेषित जन सूचना विषयक प्रार्थना पत्र जो 27 तारीख को दिया गया था, लिखा है कि वांछित सूचना के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, अतएव इसके बारे में अभी वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। तो लोक सेवा आयोग ने नहीं बताया कि स्केलिंग लागू हुई है या नहीं लागू हुई है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि 100% इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि स्केलिंग लागू नहीं हुई है। और जो कापियां जांची गई हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की, वो कापियां भी इंग्लिश के टीचरों से ही जंचवाई गई हैं, जिससे हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ में भेदभाव हुआ है। और ऐसी सूचना बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं उसमें भी आई है। देखिए लिखा, प्रदेश परीक्षा से प्रदेश गायब तो काहे का उत्तर प्रदेश आयोग अन्य जो राज्य होते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उस प्रदेश से संबंधित होते हैं। इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल के जो प्रश्न होते हैं वो भी उसी राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे भूगोल है तो स्थानीय भूगोल, इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्थानीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे वह उसी राज्य के विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा होती है, जिसमें यूपी के हिंदी भाषी वंचित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उम्र की जो सीमा में छूट है, जबकि बाहरी के लिए 30 वर्ष। अपने प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। तो सभी राज्य इस तरीके से नियम बनाए जिससे उन्हीं के राज्यों का चयन हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया। ये अगला समाचार पत्र जिसमें लिखा कि हिंदी पर भारी पड़ी अंग्रेजी, टॉप 5 से पूर्वांचल गायब। अभ्यर्थियों का दावा है कि स्केलिंग हटाने की वजह से परिणाम प्रभावित हुआ है। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन नहीं हो पाया है। ये देखिए नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों ने यह दावा भी किया है कि स्केलिंग हटाए जाने से मानविकी विषय और हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आयोग से जवाब भी मांगा था। तो कोर्ट से जवाब मांगा है और उसकी जो सुनवाई है वो संभवतः शुक्रवार को हो सकती है, अगर कोर्ट बंद नहीं होगा। और ये हाईकोर्ट का देख सकते हैं आप लोग 140/47 ऑफ 2020, इसमें ये आर्डर दिया गया है कि 7 तारीख को सुनवाई होगी, और 7 के बाद में अब जो चर्चा है कि इसके की जो सुनवाई है वो फ्राइडे को हो सकती है। और लोक सेवा आयोग ने इसी रीट के आनन फानन में ये जो परिणाम है 2018 का वो जारी कर दिया है। हाई कोर्ट से ऐसा कोई आदेश अभी तक आ भी नहीं पाया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग ना होने की वजह से इंग्लिश, हिंदी यूपीएससी पैटर्न, पुराना यूपीएससी पैटर्न, नॉन यूपी साइंस एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, मानविकी जैसे मुद्दे पनप गए हैं। ये ग्रुप कोर्ट के सहारे आगे बढ़ेगा और वहाँ स्केलिंग पर ही सुनवाई हो रही है। इसी के डर से फाइनल रिजल्ट लंबित याचिकाओं के अधीन कर दिया गया है, जबकि 2017 पीसीएस में किसी याचिका के अधीन नहीं रखा गया। स्केलिंग होने से मानविकी विषय वालों का चयन होना तय न होना तय है, और मुख्यतः हिंदी पृष्ठभूमि वाले छात्र ये विषय रखते हैं।
जो लोग दूसरे राज्यों से होते हैं उनके वैकल्पिक विषय ऐसे होते हैं जिसमें रॉ मार्क्स 300+ ही मिलता है। कुछ अपवाद भी हैं जो ऐसे विषय से होकर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्केलिंग एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से परिणाम में उलटफेर हुआ है। विद्यार्थियों का दावा है कि 100% ये जो परिणाम है वो रिवाइज्ड होगा, कोर्ट का आदेश आएगा और लोक सेवा आयोग की जो पोल है वो बहुत जल्द खुल जाएगी। सोशल मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि प्रभात कुमार के बारे में कहा जाता है कि जो लोक सेवा के चेयरमैन हैं वो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और उनका जो झुकाव है वो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनकी तरफ ज़्यादा रहता है और ये भर्ती फंसाने के लिए भी जाने जाते हैं। प्रभात कुमार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को फंसा दिया और इसी तरीके से तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें से उन्होंने स्केलिंग को हटा दिया। इसी तरीके से एक नया फरमान और जारी कर दिया है ARO 2016 भर्ती में नेगेटिव मार्किंग को लागू करके, चूँकि जो मूल विज्ञापन था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब नेगेटिव मार्किंग 13 गुना जो बच्चे हैं वो पास होंगे। इसको लेकर के अभ्यर्थी कोई ना कोई अभ्यर्थी जरूर कोर्ट चला जाएगा और भर्ती फिर फंस सकती है। तो कहने का मतलब ये कि आखिरकार लोक सेवा का जो चेयरमैन है वो इस तरीके के डिसीजन क्यों लेते हैं ताकि जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में फंस जाएं और विद्यार्थियों को नौकरी ना मिल सके। वहीं पर जो भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के कौशल सिंह उन्होंने भी लिखा हुआ है कि PCS 18 हिंदी पट्टी परिणाम कम, राजीव के आत्महत्या का जिम्मेदार अध्यक्ष PK कुमार व प्रमुख सचिव कारण स्केलिंग और मॉडरेशन न करना। तो हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में भेदभाव हो रहा है। इसके बाद जो अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो आंदोलन हो रहा है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा हो रहा है और आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो नेतागण हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो सब गए थे लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए। कोविड-19 की वजह से मुलाकात तो नहीं हो पाई है। 16 तारीख के लिए बात रखी गई है और ये कहा गया है कि जो है अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और शेष 2 विषयों का परिणाम है वो जारी किया जाए। यह ज्ञापन दिया गया है लोक सेवा आयोग में। लिखा अध्यक्ष महोदय, हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विषय पर वार्ता करने के संबंध में सादर अवगत कराना है कि वाराणसी पुलिस द्वारा हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पेपर रिजल्ट के संबंध में 24 अगस्त 2020 में वाराणसी न्यायालय में अंतिम रूप से आरोप पत्र यानी चार्जशीट शामिल किया जा चुका है। उक्त प्रकरण पर मार्च 2020 में आपके द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद दोनों विषयों के रिजल्ट पर निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया था और इस संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ आरोप पत्र संलग्न है। महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण पर 16 सितंबर 2020 को हमारा 3 सदस्यीय शिष्टमंडल आपसे मिलकर के समस्त तथ्यों एवं मांगों से अवगत कराना चाहता है। अगर आप कोविड-19 के कारण मिलने के लिए अनिच्छुक हों तो खुले कैंपस में वार्ता का आयोजन रखें। प्रार्थी VK कान, अनिल उपाध्याय, शेर सिंह, पंकज कुमार, अंगारा इत्यादि। ये सभी विद्यार्थी जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये सभी विद्यार्थी आज लोक सेवा आयोग के चेयरमैन गए थे और ये ज्ञापन दिया है। 16 तारीख को क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप एक काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।